हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो 8 9 10 दिन के बाद मैं आपको बोल रहा था ना कुछ स्पेशल आने वाला हूँ। स्पेशल ये है कि एसएससी टारगेट, एसएससी जीडी, ठीक है ना, लेकर चल रहा हूँ। और जो बच्चे को मैथ्स बोलते हो ना, अर्थमेटिक वीक है, टेंशन ना लो, अर्थमेटिक में आग बोल लोगे अब से आग। और आज मैं लिया हूँ सिंपल इंटरेस्ट। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी मतलब क्या मैथ्स का कुछ भी नहीं आता ना, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे तरीके से समझाऊंगा ना, फिर कभी जीवन में अगर भूल जाओगे ना तो बोल देना ये भले एस जीडी का है मगर पूरे लेवल अच्छे तरीके लेके चलूंगा। सारे प्रीवियस करवाऊंगा। साथ में जो बच्चे एसएससी का सीएचएसएल सीजीएल कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना। बस एक एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, देखना जिगर में उतर जाएगा, ठीक है ना। तो यही था कि मैं आपका मिशन बॉर्डर, और ये खासकर एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो ध्यान से देखो और देखो कैसे उड़ाते हैं। ये टेंशन मत लो कि इतना क्या मेरी उम्र का है, इसको क्या आएगा, लेकिन जो चीज़ सीखोगे ना भाई दोस्त के नाते सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले बात करते सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले देखो, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पूछोगे ना सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं, क्या साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले देखो, मान लो यहां पर ध्यान से समझो। अब देखो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले देखो एसआई, जिसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म आएगा पी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। एक आपका आर आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। एक आपका टी आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे, ठीक है। एक आपका ए आएगा, जिसको हम अमाउंट बोलेंगे, ठीक है ना, ये आएगा। अब देखो इतना चीज तो ठीक है। तो कुछ बच्चे को, जो बच्चे पढ़ेंगे थोड़े बड़े, उनको ये चीज तो फॉर्मूला पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है, आर होता है, टी होता है, बटा में 100 होता है, ठीक है ना, 100 होता है। तो देखो कभी कभी बेसिक क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं टीचर, मतलब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो कभी कभी आपके पेपर में क्वेश्चन क्या दे दिया जाएगा कि आपका प्रिंसिपल मान लो 100 है, रेट आपका 10 है और टाइम आपका 20 है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बता दो जल्दी से। सिंपल फॉर्मूला है, बता नहीं दोगे तो अब कहोगे हाँ सर आसानी से बता सकेंगे। एस आई पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अभी लग रहा होगा क्या पढ़ाएगा, सिंपल 2 डिफिनेशन दे देगा, बस हो गया, यही फॉर्मूला बता देगा। भाई देखते जाओ, बस सिंपल क्वेश्चन। आपको कभी कुछ में प्रिंसिपल में ना तकलीफ होगी, कहाँ अमाउंट लगाना है, क्वेश्चन में टैकल करवाऊंगा ना, अभी सीधा ठोक बजा दोगे। ध्यान समझना ध्यान से। अब देखो पी क्या है, पी आपका 100 है, रेट क्या है 10 है, और टी कितना है 20 है, बटा में 100 है। इससे कट गया कितना बचा 200। आपका एस आई कितना आ गया, 200 आ गया। अगर यहीं पे क्वेश्चन में अगर आपको एस आई इज इक्वल टू 200 दे और रेट इज इक्वल टू 10% दे दे और टाइम इज इक्वल टू आपका 2 दे दे, तो आपसे पूछे कि प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, तो निकाल दोगे ना आसानी से। हाँ गुरुजी, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब एस आई की जगह पे क्या 200 डालोगे और पी के जगह देखो कुछ नहीं, पी की जगह पी छोड़ देते हैं। रेट कितना आपका 10 है, टाइम आपका कितना है 2 है, बटा में 100, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखो आपका 200 इंटू 100। इस कैलकुलेशन भी तेज करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, फर्स्ट क्लास है भैया, अभी तो बस बेसिक स्टार्ट किया है। 200 गुने 100 बटा में 10 इंटू 2 बटा में पी, कट गया। अब 2 से काटेगा 5, तो कितना हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू 1000। प्रिंसिपल आवा कितना आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रिंसिपल क्या आ गया आपका, देख लो प्रिंसिपल क्या गया क्वेश्चन नंबर 2 का, देखो प्रिंसिपल क्या गया आपका 1000 आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, बेसिक है। अब देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, अब वो देखो और देखो कैसे आपसे बनता है कि नहीं बनता है, बता दो हमें। चलो देखो अब ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, इतना आपको कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी से नोट डाउन करो। और इतना चीज तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इतना चीज तो पता ही होगा, ठीक है।
इतना चीज तो आपको पता ही होगा। अब देखो कभी कभी एग्जाम में आपको देखो फॉर्मूला थोड़ा सा डेविएट करके पूछा जाता है, वो देख लो, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका क्वालिटी वीडियो का, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो देखो अब देखो कभी कभी ये चीज तो समझ में आ गया ना आपको कि अगर मान लो रेट दे दिए तो रेट निकाल लोगे, टाइम नहीं दिया तो टाइम निकाल दोगे, प्रिंसिपल देना होगा तो प्रिंसिपल निकालोगे, समझ गया ना। अब देखो भाई, देखो ये तो समझ में आ गया आपको कि चलो ठीक है गुरुजी हमको समझ में आ गया। अगर यहीं पर आपको बोल दे, देखो ध्यान से देखना, इसको इरेज करता हूं, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ ये फॉर्मूला छोड़ता हूं, इधर का इरेज करता हूं, देखो ध्यान से देखना, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI। अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट माइनस SI करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट माइनस P करेंगे, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक, पहले ये करवा दूं, उस पर प्रीवियस क्वेश्चन में सीधा जंप करेंगे, और जितने बेसिक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ठोको, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा सारे क्वेश्चन को उड़ा दो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन भी लिखूंगा, भले टाइम लगे, डिजिटल बोर्ड नहीं लेकिन करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, मान लो एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल दे रखा है 200 और आपका टाइम दे रखा है 10 ईयर दे रखा है, ठीक है ना, और आपका रेट दे रखा है आपका 10%, और ठीक है ना। अब आपको ना क्या दे रखा है पता है, आपको बोल दिया कि SI निकालो और अमाउंट निकालो, क्या हो, अमाउंट भी निकालना है, ए भी निकालना है। तो सबसे पहले SI का सूत्र क्या करेंगे हम, P इंटू R इंटू T बाई 100 करेंगे। यहाँ पे P के जगह 200 कर देंगे, R के जगह 10 करेंगे और टाइम के जगह 10 करेंगे, बटा में 100 कर देंगे। देखो ये कितना हो गया, 100, 200 आपका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। अब आपको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट इजकल्स टू P प्लस SI लिखो चाहे I लिखो। प्रिंसिपल कितना है आपका 200 और SI कितना है आपका 200, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ गया 400। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत है ना होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो देखो ये तो समझ में आ गया। चलो गुरुजी हमें समझ में आ गया ये एग्जांपल कि हमें अमाउंट निकालना होगा जब भी, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते, ठीक है। अब देखो ये चीज तो समझ में आ गई, सारे बच्चों को समझ में आ गई ना, सारे बच्चों को समझ में आ गई। अब देखो अब क्वेश्चन कैसे बच्चे को बर्बाद करता है, देखो अब क्वेश्चन कैसे, अब इतने बेसिक तो सब पढ़ाते हैं मगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। अब ऐसे ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊंगा ना कि आप देख के बोलोगे भाई साहब मजा आ गया, बस इतना ही बोलोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते आप। कि आपको देख के बोलोगे कि भाई साहब यही पेपर में आता है, ठीक है ना, यही पेपर में आता है, सारे कॉन्सेप्ट को उड़ाते हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो अब क्वेश्चन देखो जो पेपर में आ गया है, चाहे आप SSC MTS CHSL CGL चाहे आप SSC GD को टारगेट लेके चल रहे हो, देखो क्वेश्चन 1 देखो जो पेपर में आया है और इस प्रकार का क्वेश्चन देखो। अब लैंग्वेज पे आता तो कैसे आता है, देखो ध्यान से देखना। चलो ये इसी को मिटाता हूँ, देखो सीखना बस, ठीक है ना, सीखते जाना क्या कैसे क्या करना है, सो ठीक है, और कुछ मत करना। ये फॉर्मूला बहुत ही काम की चीज है, तो ये, और इस बैच का नाम ही रखा है क्या, मिशन बॉर्डर। चलो अब पेन का कलर चेंज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखे ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years at the rate of 8% per annum. Simple interest of
1500। अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब गुरुजी इसमें कुछ हमको पता नहीं चला कि क्या प्रिंसिपल, देखो देखो ध्यान से। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपका क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है क्या। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना क्या होगा, टाइम कितना दे रखा है आपका, तो टाइम बोलोगे गुरुजी 2 ईयर दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है रेट कितना दे रखा है, तो रेट आपका दे रखा है 8%, और 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना का सिंपल इंटरेस्ट, देखो ध्यान समझो, अभी क्वेश्चन टफ आने वाले हैं, ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट कितना का, किसी से कर्जा लिए हो तुम, किसी से कर्जा लिए हो तो किसी पैसे को लोगे उसी पर ना सिंपल इंटरेस्ट चलेगा। तो पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना पर का, 1500 का, तो 1500 का, तो 1500 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1500 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालो कितना पर का, ऑफ मतलब का, कितना पर का, 1500 का, तो प्रिंसिपल वो हो गया। तो एसआ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल आपका 1500 हो जाएगा और रेट आपका 8 हो जाएगा, ईयर टाइम 2 हो जाएगा 100। इससे कटा कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 इंटू 15, चाहे 15 8 120 गुने 2 240, कितना हो जाएगा 240, कितना 240। अब बता दो, समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन पीवाई की एसएसजीडी का, ये एसएसजीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएसजीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, एसएसजीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन है तो उड़ा दोगे ना। एक क्वेश्चन देता हूं अभी, तुम खुद करके बताओ, जल्दी से खुद करके बताओ, देखो खुद करके बताओ। इधर से एक क्वेश्चन फिर देता हूं, देखो। और जिस बच्चे से नहीं हो रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, ध्यान से पढ़ते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता क्या है आपका, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years at the rate of 7.5% per annum, simple interest of 6500। इसका सिंपल इंटरेस्ट बताना है, देखो कर नहीं दोगे, बता दो जल्दी से। यहाँ पर क्या है भैया आपका सिंपल इंटरेस्ट, P क्या है 6500 जस्ट बताया, R क्या है 7.5%, 2 क्या है बटा में 100 हो गया, ये कट गया, ये इसकी जगह 10 आ गया, ठीक है ना। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हो, 2 से काट सकते हो 5 मरतबे में, इस कितना हो जाएगा 13 25 65। और क्या कर सकते हो गया 13 गुने 75 करोगे तो 5 15 हो गया, और क्या हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 9 7 13 97, ठीक है 975 आपका आंसर हो गया। देख रहे हो, अब ये तो समझ गए एक टाइप का क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए करवा दिया ताकि आपको क्वेश्चन न छूटे। अब देखो ध्यान से, अब आपको कैसे फंसाएगा क्वेश्चन, अब देखो जलवा, ये क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो एसएससी आपका एमटीएस और सीएचएसएल में पूछा गया, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोलता है। अब क्वेश्चन की बारीकियों को समझो वरना गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। देखो इसको नोट डाउन कर लियो ना, देखो क्वेश्चन को ध्यान समझना वरना गड़बड़ा जाओगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन फंसाएगा, 2 क्वेश्चन तो कर लिए, बोले वाह प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन उड़ा दिए। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो सीएचएसएल, एसएससी जीडी और एसएससी किस में आपका सीजी नहीं पूछा गया, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2.5 years, the simple interest of 2.5 years on a sum of RS 8568 is 4284. Find the
rate of find the rate of interest per annum, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या निकालना है? पहले जो बच्चे को पहले ये बता दो क्या निकालना है भाई, क्या बता दो। देखो भाई एक चीज याद रखो, ऐसे तो आप बहुत सारे टीचर से पढ़ते हो ठीक है ना, मैं 20-25 मिनट ही पढ़ाऊंगा कि जो बच्चे को कुछ नहीं आता ना उनको सिखाने के लिए पढ़ने की आदत हो जाएगी, और जब पढ़ने की आदत हो जाएगी फिर मैं 1-1 घंटे 1.5 घंटे 5-5 घंटे का लेक्चर लूंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब देखो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा, बाकी जगह जितना प्रैक्टिस करना है करो, लेकिन यहाँ से आप जितने जो सीखोगे ना कभी ना भूलोगे, ठीक है। एक ही याद रखना, भले 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने भी हो, हर एक टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन लेके चलूंगा, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बता दो जिसको दम है तो। अब रेट तो निकालने के लिए बोला तो चलो रेट इज इक्वल टू व्हाट होगा, अब बता दो। अच्छा चलो ईयर बोल दोगे कि ईयर गुरुजी कितना दे रखा है, टाइम जिसको बोल लो भाई, टाइम कितना दे रखा है आपका 2.5 ईयर, चलो ठीक है। अब बता दो ना कौन सा आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कौन अमाउंट है, कौन आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कौन प्रिंसिपल है कि अमाउंट है, बता दो। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो समझो, द एसआई ऑफ 2.5 ईयर ऑन द सम ऑफ, मतलब क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 2.5 साल में 2.5 ईयर में सम ऑफ 8568, सम ऑफ 8568, मतलब इतना का हो गया कितना इंटरेस्ट 4284, इज के बाद का देखो वो आपका क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से क्या बोल रहा है, द एसआई ऑफ 2.5 ईयर्स ऑन द सम ऑफ, कितना का सम, कितना प्रिंसिपल लिए हो किसी से कर्जा, गुरुजी लिए 8568, प्रिंसिपल क्या लिए 8568। कभी कभी कोई बच्चे बोलते हैं गुरुजी जो छोटा हो तो सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है मानता हूं, लेकिन कभी कभी जब आपका सिंपल इंटरेस्ट ही ज्यादा कर्जा में चला जाएगा इंसान, उसका सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ कर दोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर कि आपका सम ऑफ कितना पैसा लिया भैया 8568 का कितना है 4284 है, मतलब कि द एसआई ऑफ 2.5 ईयर्स ऑन द सम ऑफ इतना इज इतना, मतलब सम ऑफ पैसा जो प्रिंसिपल इतना लिया है और सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका 4284। अब एसआई इजिकल्स टू देखो P इंटू R इंटू टी बाई 100। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ 4284 इज इक्वल टू 8568 इंटू रेट आपका निकालना है और टाइम 2.5 देखा है और इसमें 100 से डिवाइड कर दो। अब क्या हो जाएगा 4284 इंटू 100 डिवाइड बाई 8568 इंटू 2.5 इजिकल्स टू रेट। अब देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 4 1 5 कट गया, ये कितना टाइम्स 2 टाइम्स, ये कटेगा कितना टाइम्स 50 टाइम्स, और ये क्या इधर जाए यहाँ तो टीचर ऊपर क्या जाएगा 10 आएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, तो आपका क्या रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20%, रेट आपका क्या हो जाएगा 20%। बता दो ना भाई, है ना जलवा, मस्त समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमेशा याद रखो, जब भी सम ऑफ इतना का हो रहा है 4284 आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट निकाल दोगे, टाइम बोलता रहो, टाइम निकाल देते। ये आपका एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल ने पूछा गया क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ, कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन देता हूँ जो होमवर्क से बना के लाना, जो बहुत ही खतरनाक होंगे, मस्त होंगे, मतलब तो मस्त क्या होंगे, आसानी होंगे, मतलब समझ लो एक बार, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन एक देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। क्वेश्चन आपका HW के लिए लिख लो। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट at the rate of 18% per annum, 18% per annum on the sum of
सम ऑफ 1 2 डिजिटल बोर्ड है नहीं, लिखना तो पड़ेगा ही, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है ना। अब मेरी ही ऐप की टाइम जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे आप लोग देखोगे, सपोर्ट करोगे, तभी तो डिजिटल बोर्ड आएगा, ठीक है। तो फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, ठीक है। आपका देता हूँ ऑप्शन 1 3.5 ईयर, बी 2.5 ईयर, सी 3.2 ईयर, डी 3 ईयर, ठीक है। तो कल घर से बना के लाना है इसको, और बताओ किसी बच्चे को ना समझ में आ गया हो तो कमेंट से तो बता देना, जरूर वीडियो देखना। मिशन बॉर्डर है, सीधा उड़ा देंगे, बस इतना कॉन्सेप्ट समझता हूँ। कल ये आपको प्रॉब्लम होता है ना कि मान लो फरवरी से मार्च तक, मार्च से मई तक कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सब सिखाएंगे। अबे है हम भाई, अभी है, टेंशन ना लो, इतना डीप लेके जाएंगे। सीजीएल भी करते होंगे ना तैयारी, उड़ा दोगे मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा जरूर कमेंट से बताना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।